बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए जो रेसिपीज लेकर आ रहा हूँ वो आसान और सस्ती रेसिपीज होने के साथ साथ मज़ेदार भी हो। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपीज लेकर आई हूँ वो बहुत ही आसान और सस्ती रेसिपीज है और ज़ायकेदार भी बहुत है। तो आप ये 5 रुपए में हरा धनिया खरीदें और मज़ेदार पराठा तैयार करके सबको हैरान कर दें। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, चलते हैं अपनी रेसिपीज की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज। इसके लिए हमें ज़रूरत है हरा धनिया की। हमारे पास है धनिया 1 गट्ठी। इसको साफ कर लें और धो लें। फ्रेश धनिया जो है वो इस्तेमाल करें और फिर इसके पत्ते जो हैं वो अलग कर लें और इसकी टहनियाँ जो हैं वो अलग कर लें। टहनियाँ क्योंकि सख्त होती हैं इसलिए इनको उतार दें और इनके पत्ते जो हैं वो अलग करते जाएं। सारे धनिये के पत्ते अलग करने के बाद देखें, अब हमारा धनिया जो है वो लीफ जो है बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अब हम इसको पीसते हैं। धनिये को पीसने के लिए डालें और फिर साथ में इसमें हरी मिर्च 3 से 4 अदद इसको काट कर भी डाल सकते हैं और अगर छोटी हैं तो आप साबुत भी इसमें डाल सकते हैं। इसकी टहनियाँ अलग करके इसमें डाल लें और साथ में नमक आधा चम्मच शामिल कर लें। नमक डालने से आपको पीसने में आसानी रहेगी और जल्द पिस भी जाएगा। तकरीबन 4-5 मिनट इसको खूब अच्छी तरह पीसें। जब हरी मिर्च और धनिया जो है वो खूब अच्छी तरह पिस जाए और चटनी सी बन जाए, देखें बिल्कुल इस तरह नरम हो जाए यकजां, तो इसको निकाल लें। चटनी को एक बाउल में निकाल लें। अब इसमें सुरख मिर्च 1 चुटकी या आप टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करें, क्योंकि पहले हरी मिर्च भी इस्तेमाल की है इसलिए सुरख मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज कर सकते हैं। हल्दी पिसी हुई आधा चम्मच और जीरा पिसा हुआ आधा चम्मच शामिल करने के बाद अब इसमें घी 1 चम्मच डालें और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाला जात और धनिया की चटनी को खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसको एक साइड पर रख दें। अब एक बाउल में 1 कप गंदम का आटा और 1 कप मैदा डालें। इन दोनों को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। आटे और मैदे को मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच ऑयल शामिल करें। ऑयल डालने के बाद इसको आटे में खूब अच्छी तरह मल लें और अब इसमें साथ साथ पानी लगाते जाएं और साथ साथ इसको गूंथते जाएं। जरूरत के मुताबिक इसमें पानी यूज करते जाएं और इसको आम आटे की तरह गूंद लें। तकरीबन 4-5 मिनट खूब अच्छी तरह गूंदने के बाद देखें, जितना अच्छा आटा जो है वो गूंदेंगे इतनी ही अच्छी चपाटी जो है वो तैयार होगी। जब आटा खूब अच्छी तरह गूंद जाए तो इसको ढाँप कर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद इसके छोटा छोटे पेड़े बना लें। आप एक रोटी के साइज का पेड़ा लें और इसको गोल पेड़ा बना लें। देखें, आम रोटी के पेड़े जितना पेड़ा बनाकर इसके गिर्द आटा लगाएं और इसको बेलना शुरू कर दें। इसको आम रोटी की तरह बेल लें। इसको गोल चपाटी जो है वो खूब अच्छी तरह बेल लें। ख्याल रहे कि ये फुल बेलने नहीं बल्कि हाफ इसकी जो रोटी है वो बेल लें। अब इसमें अमेज़ा जो हमने धनिया का तैयार करके रखा हुआ था वो 1 से 1.5 चम्मच इसके ऊपर लगाएं और इसको चम्मच की मदद से खूब अच्छी तरह फैला दें। चम्मच के साथ इसको किनारों तक खूब अच्छी तरह चपाटी पर फैलाएं और फिर इसको एक साइड से पकड़कर इसको रोल करना शुरू करें। इसी तरह सारी रोटी को रोल करते जाएं। देखें, जब ये सारे रोल हो जाए तो फिर एक साइड से इसे पकड़ें और इसको फोल्ड करते जाएं और आहर वाली साइड को थोड़ा खींच के उसके ऊपर रखकर इसको दोबारा पेड़े की शक्ल में बना लें। देखें, ये अब दोबारा पेड़ा जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसके गिर्द आटा लगाएं और इसको बेलना शुरू करें। इसको आम रोटी की तरह बेलते जाएं। अगर जरूरत महसूस हो तो साथ में आटा भी आप लगा सकते हैं। देखें, हमारी रोटी जो है वो अब तैयार हो चुकी है। अब चूल्हा गर्म करें, तवे पर थोड़ा सा ऑयल लगाएं और रोटी को इसके ऊपर डाल दें। एक साइड से इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह पकने दें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप इसका इजहार कमेंट में ज़रूर करें। आई होप कि आपको मेरी रेसिपीज जो है वो पसंद आ रही होगी।
जब एक साइड से रोटी जो है वो ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी इसको पकने दें। साथ में इसको हरकत देते जाएं ताकि रोटी जो है वो जले ना, बल्कि अच्छी तरह चारों साइड से ब्राउन हो जाए। अब जिस साइड से धनिया जो है वो निकला हुआ हो, यानी ज़्यादा ऊपर आया हुआ हो, उस साइड पे घी जो है वो 1 से 2 चम्मच लगाएं और फिर इसको फोल्ड करके पकने दें। इसको साथ साथ हरकत देते जाएं ताकि रोटी जो है वो अच्छी तरह चारों साइड से पक जाए। अगर किनारों से रोटी जो है वो अच्छी तरह ब्राउन नहीं हो रही तो आप इसकी हाफ साइड जो है वो फोल्ड करके इसको साथ साथ हरकत देते जाएं। इससे रोटी जो है वो अच्छी तरह जो है वो किनारों के साथ पकने के साथ साथ मज़ेदार भी होगी। अब हमारा पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह आप सारे पराठे तैयार कर लें, लेकिन मैं आपको एक और आसान तरीका बताती हूँ। अगर आप वो तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 छोटे छोटे पेड़े बना लें। पेड़े दोनों एक साइज के होने चाहिए। अब इसको बेलना शुरू करें और थोड़ी सी रोटी के साइज का बेल लें। छोटी छोटी रोटियां जो हैं वो दोनों बेल लें। ख्याल रहे कि दोनों रोटियां जो हैं वो एक साइज की होनी चाहिए और साइज इनकी जो है वो बराबर होनी चाहिए। जब दोनों रोटियां एक साइज की बेल जाएं तो एक रोटी लें और इस पे मेज़ा जो हमने तैयार करके रखा हुआ है वो इसके ऊपर फैलाएं और इसको खूब अच्छी तरह हमवार कर लें। अब दूसरी रोटी इसके ऊपर डालने के बाद उंगली की मदद से इनको दबाते जाएं ताकि किनारे जो हैं वो अच्छी तरह आपस में मिल जाएं। अब इसमें आटा छिड़कें और इसको बेलना शुरू कर दें। इसको आम रोटी की तरह बेलते जाएं। जब रोटी जो है बिल्कुल पतली यानी रोटी के साइज की बेल जाए बिल्कुल इस तरह की, तो फिर चूल्हा ऑन करें, इस पे थोड़ा सा घी लगाएं और तैयार शुदा पराठा जो है वो इसके ऊपर डाल लें। आराम से आहिस्ता के साथ इसके ऊपर डालें ताकि घी जो है वो बाहर ना निकले। रोटी डालने के बाद इसको नॉर्मल आंच पर पकाएं। जब एक साइड से रोटी जो है वो पक जाए तो इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसको पकने दें और साथ में हरकत देते जाएं ताकि रोटी जो है वो अच्छी तरह चारों साइड से ब्राउन हो जाए। देखें रोटी जो है वो एक साइड से बिल्कुल अच्छी तरह पक चुकी है। अब इसकी साइड चेंज करें और एक साइड पर जिधर घी निकला हो इधर 1 से 2 चम्मच ऑयल लगाएं और फिर इसको खूब अच्छी तरह पकाएं। इसको साथ साथ हरकत देते जाएं और साथ साथ इसको पकाते जाएं। इसको नॉर्मल आंच पर खूब अच्छी तरह पकाएं जब चारों साइड से रोटी जो है वो पक जाए। देखें इस तरह हमारा मज़ेदार और टेस्टी पराठा जो है वो तैयार होने के करीब हो चुका है। अब हम पराठे को उतारते हैं और इसके ऊपर घी लगाएं। आप अगर इसको अलहदा करना चाहते हैं तो आसानी के साथ ये देखें इसके पर्दे जो है अलहदा भी हो सकते हैं। अगर आप इस पराठे को सहरी में यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए दही में चीनी डाल लें और इसको इसके साथ इस्तेमाल करें। इससे टेस्ट में इजाफा होने के साथ साथ दिन भर प्यास भी नहीं लगेगी। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, ये थी मेरी आज की रेसिपीज। अब मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।